हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे कि छठ पूजा कब है 2021 में और यह पूजा क्यों मनाई जाती है, कब है, कौन सा पर्व, किस लिए ये व्रत रखा जाता है और कितने घंटों के लिए ये व्रत रखा जाता है। हम इस सब के बारे में बताएंगे और संध्या को अर्घ कैसे दिया जाता है, क्यों है इसका महत्व, तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि को छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 10 नवंबर 2021 बुधवार को मनाया जाएगा। यह पर्व खासकर उत्तर भारत का पर्व है। यहाँ लोग उत्तर भारत के लोग, उत्तर प्रदेश वाले लोग, ज़्यादातर बिहार वाले लोग इस पर्व को मनाते हैं। यह पर्व छठी माई और भगवान सूर्य का पर्व है। अब जानते हैं कि किस दिन यह पर्व मनाया जाता है और क्या है इसके बारे में खास बातें। तो कब है कौन सा पर्व? छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का प्रचलन है और उन्हें अर्घ देने का विधान है। इस दिन सभी महिलाएं नदी, तालाब या जलाशय के तट पर सूर्य का अर्घ देकर उसकी पूजा करती हैं। यह पर्व 14 दिनों तक मनाया जाता है। 8 नवंबर से ही नहाय खाए से इस पर्व की शुरुआत हो जाएगी। 9 नवंबर को खरना और 10 नवंबर को सांझ अर्घ और 11 नवंबर को उषा काल का अर्घ दिया जाएगा। अब संतान के सुख के लिए रखती हैं यह व्रत। तो छठ पूजा का व्रत महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का वर मांगने के लिए करती हैं। मान्यता अनुसार इस दिन निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हैं छठी मैया। छठ के दौरान महिलाएं लगभग 36 घंटे का व्रत रखती हैं। अभी महिलाएं 36 घंटे का निर्जला उपवास कैसे करती हैं? तो इस पर्व की शुरुआत नहाने से खाए से होती है, जिसमें साफ सफाई और शुद्ध शाकाहारी भोजन सेवन का पालन किया जाता है। इसके बाद सूर्य और छठी मैया को घर में स्थापित कर उनका पूजा किया गया। दूसरे दिन खरना होता है। खरना में महिलाएं नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहनती हैं और नाक से माथे में मांग तक सिंदूर लगाती हैं। दिन भर व्रत करने के बाद शाम के समय लकड़ी के चूल्हे पर साठी के चावल और गुड़ की खीर बनाकर प्रसाद तैयार करती हैं। पूजा के बाद उसे ही खाती हैं और घर के अन्य सदस्यों को प्रसाद रूप में इसे दिया जाता है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद ही व्रती महिलाएं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। मान्यता है कि खरना पूजा के बाद ही घर में देवी छठी मैया का आगमन होता है। तब तीसरा दिन और चौथा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसे संध्या और उषा अर्घ भी कहा जाता है। अब संध्या अर्घ कब दिया जाता है और कैसे, क्या है इसका महत्व? तो छठी के दिन ही छठ पूजा और पर्व रहता है। इस दिन संध्या अर्घ का महत्व है। इस दिन कार्तिक शुक्ल की षष्ठी होती है। संध्या षष्ठी को अर्घ अर्थात संध्या के समय सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है और विधिवत पूजन किया जाता है। इस समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और विधिवत पूजन किया जाता है। इस समय सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसीलिए प्रत्युषा को अर्घ्य देने का लाभ मिलता है। कहते हैं कि शाम के समय सूर्य की आराधना से जीवन में संपन्नता आती है। शाम को बांस की टोकरी में ठेकुआ, चावल के लड्डू और कुछ फल रखे जाते हैं और पूजा का सूप सजाया जाता है। तब सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इसी दौरान सूर्य को जल एवं दूध चढ़ाकर प्रसाद भरे सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। बाद में रात्रि को छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा सुनी जाती है। अब उषा अर्घ्य कैसे दिया जाता है? उषा अर्घ्य अर्थात इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठी के दूसरे दिन
सप्तमी को उषा काल में सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है, जिसे पारण कहते हैं। अंतिम दिन सूर्य को वरुण वेला में अर्घ्य दिया जाता है। यह सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है। इससे सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करती है, जिसे पारण या परना कहा जाता है। यह छठ पर्व का समापन दिन होता है। यह मुख्य रूप से यह लोक पर्व है जो उत्तर भारत के राज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग मनाते हैं। यहाँ के लोग देश में कहीं भी हों, वे छठ की पूजा जरूर करते हैं। वे कहीं भी रहें, छठ की पूजा वे जरूर करते हैं। उनके लिए अब तो घाट वगैरह बनवा दिए जाते हैं, तो जाके पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।